नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र सरकार आखिरी सांसें गिन रही है। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी से ही बगावत कर ली और इस बगावत का मुख्य कारण हिंदुत्व का मुद्दा बताया जा रहा है। और सवाल यही अहम है कि क्या हिंदुत्व की राह छोड़कर उद्धव ने बगावत की नींव रखी। दरअसल शिवसेना सत्ता में आई तो संयम खो दिया। उसने उसी हिंदुत्व को हल्के में ले लिया जिसके दम पर न केवल बाला साहब ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट का गौरव प्राप्त किया, बल्कि उद्धव ठाकरे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। हिंदुत्व को हल्के में लेना शिव सैनिकों को ही अखरने लगा और आज हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे की ना कुर्सी बची ना ही पार्टी। आज इसी अहम विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र में मची सियासी संकट का मुख्य कारण क्या हिंदुत्व का मुद्दा माना जाए? बिल्कुल, और ये है ही हिंदुत्व के मुद्दे पर ही अभी तक जो उद्धव ठाकरे घिरते जा रहे थे। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं ने बार बार अल्टीमेटम दिया कि आप घर वापसी कर लो, ताकि कम से कम ये जो हिंदुत्व के जो उनके विचारधारा है उससे आपको बार बार इधर उधर होना न पड़े। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उद्धव ठाकरे उस इंडिकेशन को समझ नहीं पाए, उस संकेत को समझ नहीं पाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को राजनीति और जो पार्टी मिली है वो विरासत में मिली है। इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ी सी उद्धव ठाकरे जब पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में दी जानी थी तो उस समय शिवसेना के अंदर फाइट चल रही थी और उद्धव ठाकरे को उसमें भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे उस समय सामने खड़े थे। बाला साहब ठाकरे को बाद में लगा था कि अब जो उनकी विरासत है उसका उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए उनके बेटे उद्धव ठाकरे को। पुत्र मोह में बाला साहब ठाकरे ने इग्नोर किया राज ठाकरे को, जो उस समय पूरे पार्टी के संगठन को देखते थे, जिनमें बाला साहब ठाकरे की छवि देखी जाती थी। और उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाने के लिए बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को इग्नोर कर दिया। कुछ समय तक तो राज ठाकरे बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जैसे ही पूरी पार्टी उद्धव ठाकरे के हाथों में दी जाने लगी तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे के सर पर बाला साहब ठाकरे का हाथ था और शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था। इसीलिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये शिवसेना जो हिंदुत्व के विचारधारा पर बनी हुई पार्टी है उसको संभालने के लिए सिर्फ सत्ता नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, विचारधारा चाहिए। विचारधारा के आधार पर जो पार्टी बनती है उसके कैडर वोटर होते हैं और साथ में उसके जो नेता होते हैं वो भी कैडर ही होते हैं, कट्टर होते हैं। और इसीलिए उनको जब मैदान में जाना होता है, चुनाव करने के लिए, चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए जाना होता है, तो वो उसी विचारधारा के आधार पर वोट मांगते हैं और उसी विचारधारा के साथ वो विकास आदि दूसरे मुद्दे जोड़ते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात को समझ ही नहीं पाए और उनको लगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो पिछले 10 सालों से टकराव चल रही है, उसके बाद 2014 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। चुनाव के समय दोनों के सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों में तनातनी चली और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जो साझेदारी थी वो बन नहीं पाई। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और शिवसेना की सीटें भी 63 आई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, सरकार बनी। शिवसेना उस समय सामने आकर समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थी और उस समय जो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अवसरवादी नेता जिनको कहा जाता है, यानी शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में एक तरह से मदद की थी। उन्होंने सोचा कि सरकार हमारी तो बनेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, तो ऐसी स्थिति में शिवसेना किसी और दूसरे के साथ जा नहीं सकती। तो उन्होंने कह दिया जो बड़ी पार्टी है वो सरकार बना ले। अल्पमत की सरकार बनी थी और फिर धीरे धीरे उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव पड़ा
कि हम सरकार में भी शामिल नहीं हो पाए हैं और फिर भी सरकार चल ही रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आए और सरकार में शामिल हो गए थे। लेकिन उनको उसके बाद भी समझ में नहीं आया। 2017 में जब बीएमसी का चुनाव हुआ तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच तनातनी चल रही थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन के उभरी, यानी कि शिवसेना से केवल 2 सीटें कम बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी में बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है। अब जो पार्टी महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में पहुंच चुकी है, फिर भी आपको इतना सम्मान दे रही है, हर समय हर कदम पर आपका साथ दे रही है, चाहे बीएमसी के चुनाव में हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सीटों के बंटवारे पर कंप्रोमाइज बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती है। उसके बाद सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं जो एक गठबंधन में होनी चाहिए वो शिवसेना को भाजपा दे रही थी। यहाँ तक कि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और बहुमत की सरकार है, फिर भी शिवसेना को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। और हमेशा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी उद्धव ठाकरे के साथ एक बेहतर संबंध के साथ रहते हैं। हमेशा उन्होंने उद्धव ठाकरे को मतलब अपने विचारधारा के साथ चलने वाला माना। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये सारे विचारधाराओं की पोटली बनाई और मुंबई के बाहर समुद्र में फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि इनको कुर्सी का लोभ हो गया था। और उद्धव ठाकरे ये देख नहीं पाए कि बाला साहब ठाकरे इतने दिनों तक शिवसेना की राजनीति किए, हिंदुत्व की राजनीति किए, उन्होंने सरकार में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि सरकार आप लोग संभालो, पार्टी हम संभालेंगे। वो किंग मेकर बने रहे, किंग नहीं बने। उद्धव ठाकरे उनसे भी नहीं सीख पाए और उनको अब लगने लगा कि हो सकता है कि जिस तरीके से शिवसेना में जब उनको कमान सौंपी जा रही थी तो उनके चचेरे भाई ने बगावत की थी, हो सकता है बाद में शिवसेना में ही बगावत हो जाए, और ये संभावनाएं थी। इसलिए वो आदित्य ठाकरे के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में जुट गए। जी, अब इन दिनों असली और नकली हिंदुत्ववादी को लेकर भी लड़ाई हो रही है, तो कौन असली है कौन नकली है, कैसे पहचाना जाए? ये तो पहचान में आ गया है, क्योंकि अभी तक जो महाराष्ट्र की स्थिति बनी है उसमें लगभग ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के अंदर हिंदुत्व नहीं है। उद्धव ठाकरे बाहरी तौर पर जो दिखाने की कोशिश करें कि हम हिंदुत्व के रास्ते पे चलते हैं, कट्टर हिंदू हैं, ये बात उन्होंने अपने कामों से साबित कर दिया है। हिंदुत्व की बात उन्होंने मंच पर कही, मंच पर बार बार बोलते हैं। एफबी लाइव में भी आज कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया कि हम असली हिंदुत्व पर चलते हैं, हमारा विचारधारा नहीं बदला है। लेकिन उनके अंदर वो भावनाएं नहीं हैं। एक दिखावे की भावना होना वो दूसरी चीज है, और जो अंदर से बिल्कुल महसूस करके उस रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा वो अलग चीजें होती हैं। तो उद्धव ठाकरे के अंदर असली हिंदुत्व की भावना नहीं है, ये लगभग साबित हो चुका है। अगर उसके अंदर ये भावना होती तो उद्धव ठाकरे 2.5 साल से ज़्यादा सरकार में नहीं रह पाते। हर मुद्दे पर, सीएए के मुद्दे पर उन्हें कांग्रेस के से धमकी मिली, वो बैकफुट पर आ गए, जबकि उन्हें पता था कि इस मुद्दे पर अगर बाला साहब ठाकरे होते तो किसी भी स्थिति में पूर्ण समर्थन करते भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन फिर भी उन्होंने समझौता कर लिया। ऐसे कई मामले आए केंद्र सरकार को लेकर भी, वहाँ पर भी, महाराष्ट्र में भी, जिसमें उन्होंने शरद पवार और कांग्रेस दोनों का दबाव महसूस किया और दबाव को स्वीकार कर लिया। तो ये फिर कहने के लिए बात होगी कि वो बताते चलते हैं कि हम हिंदुत्व पे चल रहे हैं, हमारा विचारधारा नहीं बदला है, गठबंधन बदला है, विचारधारा हम वही। आप जिस एफबी लाइव की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक साफ साफ कहा कि नहीं, हम हिंदुत्व के मुद्दों को बहुत ऊपर देखते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए हैं। तो वो फेसबुक पे आकर क्या इमोशनल प्ले कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल, जब आपके पास कोई भी आधार नहीं बचता है तो उसके बाद इमोशनल कार्ड खेला जाता है। उन्होंने एफबी लाइव में जो बातें कही है वो 2 तरह के 2 अर्थों में देखी जा सकती है। पहला तो वो लोगों को, जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, जो महाराष्ट्र में शिवसेना का आधार रहा है,
उसको संबोधित कर रहे थे, उसे बता रहे थे कि हमने कुछ गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की, हमारा तो शिवसेना परिवार है, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम अपने परिवार के लोगों के बीच हैं। उन्होंने पहले अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि हम अभी भी वही उद्धव ठाकरे हैं जो 2.5 साल पहले थे, यानी मुख्यमंत्री बनने से पहले। वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें साबित करने की जरूरत पड़ रही है। लोगों के मन में ये विचार उठ गया है कि अब उद्धव ठाकरे जो पहले दिखते थे वो उद्धव ठाकरे अलग थे, आज जो उद्धव ठाकरे वास्तविकता में सामने आए हैं वो अलग हैं। तो इसलिए उद्धव ठाकरे की असलियत सबको पता हो गई है कि किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में हिंदुओं को धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो परिस्थितियां बनी है उसमें उद्धव ठाकरे का एक और चेहरा सामने आया। राज्यसभा चुनाव की बात अगर कहते हैं तो उस समय देखने को मिलेगा तो उद्धव ठाकरे ने संभाजी राजे को टिकट देने से मना कर दिया। संभाजी राजे कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। उन्होंने टिकट दिया तो एक अपने संजय पवार को, जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, शिवसेना से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिसके आधार पर शिवसेना बनी और जिस संभाजी को भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए राज्यसभा भेजा, अब आपकी बारी थी कि उनके प्रति आप सम्मान दिखाओ, बताओ कि नहीं, उनके वंशज को हम अभी भी इस स्तर पर रखते हैं कि बिना शर्त समर्थन देंगे। लेकिन उन्होंने उनके साथ भी धोखा किया, महाराष्ट्र के हिंदुओं के साथ धोखा किया जब वो ओवैसी से समर्थन ले रहे हैं राज्यसभा चुनाव में। अब ऐसी स्थिति में जब पूरे हिंदुस्तान में सबसे कट्टर मुसलमान के तौर पर ओवैसी का चेहरा सामने आता है, रंग रूप, रहन सहन, चाल बोल, हर समय हर उसके एक एक शब्दों में हिंदू विरोधी छवि दिखाई पड़ती है। उस ओवैसी से सिर्फ इस आधार पर उन्होंने समर्थन ले लिया कि राज्यसभा में उनकी एक सीट जीत कर चली आएगी। हालांकि सीट भी नहीं मिली और उद्धव ठाकरे का असली चेहरा भी सामने आ गया। अब लोगों को लगने लगा, शिवसेना के विधायकों को लगने लगा कि उद्धव ठाकरे भी शरद पवार की तरह मौका परस्त हो गए हैं। उनकी मौका परस्ती पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो शरद पवार हमेशा पाला बदलते रहते हैं, उसी तरह उद्धव ठाकरे भी जैसा समय दिखता है वैसा स्टेप लेते हैं, वैसा कदम उठाते हैं। और उन्होंने पिछले 2.5 सालों में कई बार ये दिखाई पड़ा है। ऐसा ही नहीं, जब राज ठाकरे ने बीच में अजान का मामला उठाया, जो बाला साहब ठाकरे का कहना था, और राज ठाकरे ने कोई दूसरे का वीडियो नहीं दिखाया था, बाला साहब ठाकरे का वो वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें वो बोल रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनेगी तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर हटाने के बदले राज ठाकरे को भाजपा का भोंपू बता रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जिन लोगों को के साथ, जिन लोगों के इर्द गिर्द अपने पास रखे हुए थे, उन लोगों ने पूरी तरह से ठाकरे को भ्रमित कर दिया। अब आज नौबत यह आ गई है कि जिन हिंदुओं को उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, उसी हिंदुत्व पर राजनीति ऐसी आके अटकी कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी जा रही है और उनके पूरे परिवार का, सिर्फ उद्धव ठाकरे का नहीं, अब आदित्य ठाकरे को भी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा शिवसेना को पुरानी स्थिति में लाने के लिए। क्योंकि पहले विरासत की लड़ाई चली, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक खेमे में थे तो दूसरे खेमे में राज ठाकरे थे। वो बाला साहब ठाकरे के विरासत की लड़ाई थी, क्योंकि वो खानदान, एक ही खानदान के लोग हैं। अब बाला साहब ठाकरे के वैचारिक विरासत की लड़ाई है कि उनके विचार, जो हिंदुत्व के विचार थे, उस पर एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि हम उस विचारधारा के साथ हैं। शिवसेना की पार्टी की बात नहीं है, पार्टी का नाम बदल सकता है, विचारधारा नहीं बदल सकता। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनने में उसकी विचारधारा तो नहीं बदल गई। या कांग्रेस कई बार कई टुकड़ों में विभाजित हुई, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा वही रही, यानी कि कांग्रेस उसी तुष्टीकरण की नीति पर चलता रहे, उसी तुष्टीकरण की नीति के साथ चलती रही है। तो इसलिए जिस तरीके से शिवसेना में
पहले विरासत जो थी, खानदानी विरासत की लड़ाई चली थी राज ठाकरे के साथ, उसी तरीके से अब वैचारिक विरासत की बात चल रही है। और वैचारिक विरासत में बाला साहब ठाकरे के जो हिंदुत्व की विचारधारा थी, उस वैचारिक विरासत के जंग में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से हार चुके हैं। और अब लग रहा है कि ठाकरे परिवार का राजनीतिक कैरियर ही खत्म होने वाला है। उद्धव ठाकरे को या आदित्य ठाकरे को, दोनों को अब अगर शिवसेना को पटरी पर लाना है तो लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए 1-2 दिन का संघर्ष नहीं है, उन्हें वही एग्रेसिवनेस दिखाना पड़ेगा और अब साबित करना पड़ेगा कि सही में वो बाला साहब ठाकरे के खानदान से हैं और उनके विचारधाराओं के वारिस भी हैं, न केवल उनकी संपत्ति या उनकी बनाई हुई शिवसेना के। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हिंदुत्व को हल्के में लेना उद्धव के लिए भारी पड़ गया। सत्ता के आकर्षण ने उन्हें बगावत से तो रोक रखा था, लेकिन अंदर अंदर असली शिव सैनिक नाराज होते जा रहे थे। जब उद्धव ने सीमा लांघी तो तूफान आया, जिससे न केवल उद्धव की कुर्सी बहा ले गया बल्कि पार्टी के बीच बड़ी दरार पैदा कर दी। और अब बस इंतजार है तो शिवसेना के दो फाड़ होने के ऐलान का। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा खास शो। नमस्कार।